जय श्री राम। आपका हमारे इस नए चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल का नाम है वैदिक पीपल, यानी वैदिक स्टूडेंट्स या वैदिक छात्र। इससे पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं कई सारे बिजनेसेस का को फाउंडर हूं, जैसे अनलिस्टेड जोन, ओम्यून, टू ट्रिप एक्स। और इन सब बिजनेसों के माध्यम से और अभी तक की जो जर्नी रही है मेरी, तो सबसे ज़्यादा सुख मुझे मिला, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा जिस चीज़ में, वो था हमारी आध्यात्मिक उन्नति पॉसिबल हो पाई है हमारे गुरुओं की कृपा और भगवान श्री राम जी की कृपा से। तो वही सब चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहता हूँ, जिससे वो सभी सुख और सभी जो अभी तक हमें जो प्राप्त हुआ है वो सब आप तक भी पहुँच सके। विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा संभव है। हमारे कुछ जीवन के जो अनसुलझे पहलू होते हैं उनको हमें बस ज़रा सा टटोलना होता है और हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे हमें वो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे शरीर की। तो इस शरीर में क्या है बेसिकली हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, सबको पता है। और इस शरीर की चर्चा से पहले मैं आपको लेके जाता हूँ एक और बहुत नॉर्मल विषय पे, वो है चाय। तो बेसिकली चाय, जैसे कि आप जानते हैं, चाय सिर्फ 4 चीज़ों से मिलकर बनती है: चाय, दूध, चाय की पत्ती और अदरक। ये विश्वास मानिए हर व्यक्ति की चाय अलग अलग होती है ना, स्वाद सबका अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमारे जो पंच महाभूत हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, उन सभी की जो अनुपात होता है या उन सब का जो प्रपोर्शन होता है बहुत डिफरेंट होता है सभी के अंदर। तो हर व्यक्ति को हर चीज़ सूट नहीं करती। तो क्या ये आयुर्वेदिक पे आधारित चैनल है? नहीं। क्या ये पूरा सांस्कृतिक चैनल है? वो भी नहीं। क्या बहुत आध्यात्मिक है? वो भी नहीं। तो ये है क्या? ये बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे जो हमारी डेली लाइफ्स में जो चीज़ें आ रही हैं, हम जो कर रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, कॉस्मिक इम्पैक्ट है, वो क्या पड़ रहा है हमारे शरीर के ऊपर, क्या पड़ रहा है। हम केवल उस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। और कुछ जितने भी चर्चाएं करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा वो सारी शास्त्र सम्मत होंगी। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी कौन थे? 99.99% लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया और वो उसके लेखक हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत बहुत कम लोगों को, मतलब करोड़ों में एक लोगों को पता होगा कि तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिष थे। दोहावली में उन्होंने 4-5 दोहे लिखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नक्षत्रों के आधारित हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ही चलता है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत सारी धरोहर छोड़ गए हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, या उसको बोलें तो हिंदी में बोलेंगे तो उसके बहुत ही क्लिष्ट तरीके से नहीं बताना चाहते थे वो आपको। उनको पता था कि हमारे पास ना समय है ना कुछ, इसलिए बहुत सरल भाषा में हमारी जो रामचरितमानस है उसका लेखन हुआ, जो जनमानस तक वो पहुँचे, और उसका पठन और श्रवण करने से आपको जीवन के सारे अनुभव प्राप्त हों। अगर आप उसको देखेंगे कहानी की तरह तो नहीं, कहानी की तरह मत देखिए उसको आप। उसमें जो मंत्रोच्चारण है, उसमें जो शब्द हैं, वो इस तरीके से लिखे गए हैं और बनाए गए हैं जिससे आपका कल्याण हो सके। तो क्या मैं यहाँ पर आपके लिए रामचरितमानस का प्रचार करने आया हूँ? जवाब है नहीं। तो फिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं वो सारे छोटे छोटे अनुभव आप तक शेयर करने के लिए आया हूँ जो मुझे इस जर्नी के दौरान, जो मेरी बिजनेस जर्नी थी उसके दौरान मुझे प्राप्त हुए। उदाहरणतः मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 4-4.5 साल से मैं ज्योतिष का अध्ययन भी कर रहा हूँ। ऑनलाइन अध्ययन किया, फिर ज्योतिष जो अमेजन से बुक्स मंगा के अध्ययन किया। उन सब अध्ययन से मुझे एक चीज़ पता चली, मैंने अपना जीवन परिवर्तित किया, अपने आस पड़ोस का जीवन परिवर्तित किया, हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी हैं उनका जीवन परिवर्तित किया। छोटे छोटे चीज़ों से, केवल अपने आप को समझते हुए हमने चीज़ों में परिवर्तित किया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो तो थोड़ा समय दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 महीने हमें ट्राई कीजिए। जो मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगा आपको मज़ा आएगा, इसकी गारंटी 100% है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं किसी पैसे के लिए आपके लिए कुछ करने बैठा हूँ, यहाँ पे ना मैं आपको कोई फर्जी का ज्ञान देने बैठा हूँ। यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे मुझे क्या लाभ होगा? मुझे ये लाभ होगा कि मुझे परम सुख की अनुभूति होगी जो ऑलरेडी मैं भोग रहा हूँ उसको, और मैं चाहता हूँ जनमानस तक वो सुख पहुँचे। हम आज दुखी हैं, क्यों दुखी हैं भाई? उसका कोई कारण होगा ना, हमें नहीं पता। कि मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप सीधा जाकर के कोई भी गोली तो फार्मेसी से नहीं उठा के खा लेते, राइट? उसी तरीके से आप किसी भी कलर का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, आपकी एनर्जी इसको सूट नहीं करेगा। तो कलर साइंस क्या है? आपको अभी आपने सोचा इसके बारे में? मैंने अनुभव किया इसके बारे में। और मैं आपको ये उदाहरण, जीवंत उदाहरण दूंगा, शास्त्रमत चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। शास्त्रों में क्या लिखा है, किस तरीके के कपड़े किसको पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए। क्योंकि इस एनवायरमेंट में वो चीज़ें
प्रोमिनेंट होती है, वो कॉस्मिक एनर्जीज प्रोमिनेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगलवार में सुबह मंगल के होरे में आप बहुत उग्र होता है वो। शुक्र का होरा, गुरु बृहस्पति का होरा, बृहस्पतिवार का होरा बहुत शांत होता है। तो हर चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपके जीवन में सरलता आए, इसके आपके जीवन में लोगों के प्रति प्रेम बढ़े, आपकी उन्नति हो और वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं जिसके आप हकदार हैं।